लेकिन अक्सर हम बहुत सी मस्जिदें ऐसे देखते हैं जहां पर अजान देने वाला व्यक्ति, अजान क्या है इस बात को समझें। अजान पर आने से पहले मैं एक बिंदु पर आऊंगा जिसकी चर्चा हमको करनी है। ये मैं काबा की बात कर रहा था आपको, ये काबा है। इब्राहिम जो पीछे मैंने आपको एक प्रॉफिट बताए थे, उनके समय में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ ऐसा बताया जाता है। और आज इसका आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि किस तरह से, खास करके हज के समय में इसका किस तरह से आप पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बात, मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों का बहुत उत्पीड़न हुआ। आप ये मत समझिएगा कि उनका रास्ता बहुत साफ था, उनका उत्पीड़न बहुत हुआ है, इसलिए युद्ध भी करने पड़े। अगर अपना अस्तित्व चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, इस कारण से युद्ध है। ये मोहम्मद साहब के बारे में आ रहा है, किस तरह से उन्हें वो कारवाओं के साथ, कारवा मतलब जो झुंड होते थे, घूमते फिरते झुंड, इनके साथ उनका इंटरेक्शन हुआ करता था और कैसे वो लड़ते थे उनके साथ। एक शब्द आता है गुज़बा, आप सब ने शब्द सुना होगा। गाजी, गाजी की उपाधि लोग लेते हैं। तो गाजी वो होता था जो गुज़बा या गज़बा लड़ता था। साहब जो युद्ध लड़ते थे, जो धार्मिक युद्ध लड़ते थे, उन धार्मिक युद्धों को गज़बा या गुज़बा कहा जाता था। और जो वो लड़ने के लिए लोग जाते थे उनको गाजी कहा जाता था। आप लोगों ने भारत के इतिहास में भी सुना होगा कि बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, और ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। लोग गाजी की उपाधि धारण करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। मक्का की मेन मस्जिद है, आप लोगों को दिख रही है, जामा मस्जिद शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम। जामा मस्जिद जहाँ पर जुम्मे की नमाज अदा की जा सके वो जामा मस्जिद है। जहाँ आम लोगों के लिए नमाज अदा की जा सके आम लोगों के द्वारा, वो जामा मस्जिद है। नॉर्मली जामा मस्जिद एक बड़ा कॉमन टर्म है, ये आपको बहुत व्यापक टर्म में यहाँ पे हम आपको काबा दिखा रहे हैं जिसके लिए हज किया जाता है। ये इसकी सामने आपको पूरा इसका ब्रॉड स्ट्रक्चर और ब्रॉड पूरा पर्सपेक्टिव दिखाई दे रहा है। ये भी सारे काबे की बात हो रही है। हाँ, अब हम यहाँ पर आते हैं। ये है मूल सिद्धांत। ये मैं कुछ शब्द अरबी में बोल रहा हूँ। ऐसा माना गया है, ये जो आप देख रहे हैं 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, पूरी इस्लाम की दुनिया में इस्लाम धर्म, रिजन, ये धर्म इन 5 पिलर्स पर आधारित है। अगर इन 5 पिलर्स में से एक पिलर भी ढहता है तो इस्लाम संकट में है। तो ये 5 पिलर्स स्थापित किए गए और इनके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है सादा। ये अरबी टर्म है जिसको हम अपने यहाँ उर्दू में कलमा कह देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहां से इसकी शुरुआत होती है। तो इसको एग्जाम में ये सीधा टर्म पूछा जाना है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, जो अगर सरल पेपर बनता है कहीं भी तो क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से 5 सिद्धांतों में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। आजकल प्रश्न दोनों तरह के बनते हैं, नेगेटिव क्वेश्चंस एंड पॉजिटिव क्वेश्चंस। तो कौन सा सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेसिकली जब हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो पर्शियन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल बाद के काल में किया गया। यह है सलाह, सालह, वहां बोलते सालह है अरबी में, और यहां पे हमारी किताबों में सलाह भी लिखा होता है। सलाह एक प्रकार की प्रेयर है और मूल रूप से यह नमाज है। आप सबने नमाज की चर्चा सुनी है। नमाज पे अगर मैं बात करने लगूं तो 2 घंटे केवल नमाज पे लग जाएंगे, केवल नमाज पर। नमाज एक प्रकार की प्रार्थना का नाम है, एक कलेक्टिव प्रार्थना को हम नमाज कह रहे हैं। और इस नमाज को अदा करने से पहले मुअज्जिन द्वारा मस्जिद से एक आवाज दी जाती है, कॉल फॉर प्रेयर्स, प्रार्थना के लिए आवाज, जिसमें कहा जाता है अल्लाहु अकबर। 2 बार सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा जाता है, उसके बाद कहा जाता है, जिसका मैं सीधे, क्योंकि कल ये जो अजान है इसको बार बार नहीं दिया जाता, अजान को बार बार नहीं दे सकते, इसको 5 बार ही दे सकते हैं। अजान का नियम ही है कि उसको 5 बार दिया जाए, जिसमें कहा गया है अल्लाह अकबर, यानी ईश्वर महान है, अल्लाह महान है, और मैं ये गवाही देता हूं कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, उनके अलावा कोई भी पूजनीय नहीं है। सुनो दुनिया वालों, आप सो रहे हैं, ये नींद हराम है, आओ एकत्र हो,
और अल्लाह की इबादत करो। यहां से हम अजान की बात करते हैं। जब अजान की बात आई तब फिर प्रेयर शुरू होती है। लगभग 1 से लेकर 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे तक की प्रेयर हो सकती है। शॉर्ट में भी नमाज होती हैं। अब मोटे तौर पर आप सब ने इस बात को सुना है कि 5 नमाज होती हैं। अक्सर आपने मध्यकालीन भारत में भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि वो फिरोज तुगलक था, वो 5 वक्त की नमाज नियमित पढ़ता था। औरंगजेब 5 वक्त की नमाज नियमित पढ़ता था। तो ये जरा 1 बाय 1 इन नमाजों के नाम आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सुमेलित कीजिए टाइप के प्रश्न में आएंगे। सबसे पहले फज्र की नमाज, इसको मैं ट्रांसलेशन कर दूं, उषा काल की नमाज, प्रातः काल की नमाज। सेकंड नंबर पर आता है जुहर की नमाज, जब धूप चढ़ने लगती है, जुहर की नमाज। थर्ड आता है अस्र की नमाज, ये दोपहर बाद की नमाज है। फिर है मगरिब की नमाज, ये सनसेट होने से जस्ट पहले होती है। लास्ट में आती है ईशा की नमाज। ये 5 नमाजें हैं। नमाज मैंने बताया ये एक तरह की सामूहिक प्रार्थना या व्यक्तिगत प्रार्थना दोनों हो सकती है। ये आराधना और प्रार्थना की एक उपासना की पद्धति है, जिसमें कुछ फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं, कुछ मेंटल एक्सरसाइजेज होती हैं। और कई बार अगर आप नमाज को देखें, एक शब्द आता है जिसमें बार बार चर्चा आएगी, शब्द आएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीच बीच में बोलता जाएगा वो व्यक्ति नमाज पढ़ते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से लोग, मुस्लिम लोग, जब किसी काम को प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं बिस्मिल्लाह किया जाए, श्री गणेश किया जाए। इसका एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन है श्री गणेश किया जाना, शुभारंभ किया जाना, प्रारंभ किया जाना। लेकिन इनमें से सबसे बेहतरीन जो धार्मिक हिसाब से शब्द है वो है श्री गणेश करना। बिस्मिल्लाह आप लोगों ने सबने सुना होगा कि एक शब्द होता है जिसको हम 786 कहते हैं। आजकल तो मोबाइल का जमाना है। 786 अगर मुस्लिम व्यक्ति है तो वो इस नंबर को लेने के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार है। मकान का अगर नंबर है तो ये कीमत अदा करने को तैयार है। 786 लास्ट में आना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? इसके संबंध में बहुत तरह की मान्यता है। मैंने आपको बताया दुनिया में इस्लाम बहुत तरह का है। ये जो भारत का इस्लाम है, इसकी मूल पृष्ठभूमि तो वहां की है, लेकिन इसका जो विकास हुआ है ये भारतीय बैकग्राउंड पर हुआ है। शब्द आया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका जो अंक शास्त्रीय योग है वो 786 आता है। इस कारण से इस्लाम में इस अंक को बहुत पवित्र मान लिया गया, 786 को। दूसरी मान्यता जो कि सीरिया की तरफ चलती है, वो कहते हैं कि 786 बार अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलेंगे 786, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। बीमारी होगी तो वो दूर हो जाएगी। आप लोगों ने सुना होगा, भारतीय संस्कृति में भी कहा जाता है कि अगर आपको मृत्यु का भय है, महामृत्युंजय जाप करिए। ये सब लगभग मिलती जुलती चीजें हैं। सेकेंडली, जब हम ये दोनों कंसेप्ट साथ में आते हैं, इस प्रकार से ये 5 बार की तो नमाज हो गई। कुछ अलग अलग तरह की नमाजें भी हैं जो अलग अलग अवसरों पर अदा की जा सकती हैं। तो उसमें एक नमाज होती है ईद की नमाज। आप लोगों ने सुना होगा, इस ईद की नमाज को लेकर कई बार प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि सड़कों में अदा कर दी जाती है। इतनी भीड़ होती है कि जो ईदगाह का मैदान है वो छोटा पड़ जाएगा। आपने देखा होगा, अपने जयपुर में भी ऐसा होता है और बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है। इस बात को लेकर कई बार विवाद के बिंदु भी बन जाते हैं कि क्या हमें यह अधिकार है कि हम नमाज ऐसे ओपन स्पेस में अदा कर सकें जिससे पब्लिक जो ऑर्डर है उसको कोई कष्ट होता हो, उसको कोई चैलेंज आता हो। तो यहां पर एक नमाज, आप लोगों ने कभी कोई गाना सुना हो, पिक्चर देखी हो या कोई कुछ पढ़ा हो जहां पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होते वक्त एक शॉर्ट नमाज अदा की जाती है। नियम यह है कि जहां पर आप हैं वहां पर आप उस नमाज को अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर तूफान हो, अगर स्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल हो, तो आप किसी इनर प्लेस में भी कर सकते हैं। तो नमाज के कई प्रकार बताए गए। यहां पर नमाज को हम इतना ही लेते हैं क्योंकि इसकी सीमा है हमारे पास। ये स्वाम है, आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, जिसको हम रोजा कहते हैं। स्वाम शब्द आता है इसके लिए अरबी भाषा में, और इसको हम क्या कहते हैं? रोजा, फास्टिंग। फास्टिंग रमजान का महीना, इस्लाम में टोटल जो 12 महीने हैं वो चंद्र वर्ष के अनुसार 2 वर्ष होते हैं,
एक सोलर होता है, एक ल्यूनर होता है, चंद्र वंश के अनुसार चलता है। इसलिए नॉर्मली जो आप 365 दिन देखते हैं, यहां पर 354 और 355 दिन के बीच का टाइम आता है। आप लोगों ने सुना होगा कि चांद दिखेगा तब घोषणा की जाएगी कि कल ईद होगी या नहीं होगी। अक्सर सुना होगा आपने। चांद देखा गया और इमाम साहब ने घोषणा कर दी, सरकार यस कर देती है, क्योंकि जो सारी पद्धति है वो चंद्र वर्ष के अनुसार चल रही है। ठीक है, इस तरह से बिंदु पर आए हम लोग। और यहां पर यह बड़ा पवित्र महीना कहा गया, क्योंकि आप देखेंगे जब हम भारतीय संस्कृति की बात करेंगे तो वहां पर भी सावन के 16 सोमवार की बात आती है। और ऐसे न जाने भारतीय संस्कृति में कितने फास्ट की बात करते हैं, कितने व्रतों की बात करते हैं। सेम चीज यहां पर भी आती है। इसके उपरांत जो चौथा बिंदु है, चौथा सिद्धांत है, उसको हम कहते हैं जकात। जकाह लिखा हुआ है, हाँ, अरबी का जकाह है, हिंदी में या कहें कि उर्दू में उसको हम जकात कह रहे हैं। यह एक बहुत अच्छी बात थी कि आपकी जो भी इनकम है उस इनकम का लगभग 2.5% भाग, 1/40वां भाग आप अपने से कमजोर के बीच में बांटेंगे। यह एक अच्छा सिद्धांत था। इसी आधार पर आप जब हम बात करते हैं ईद उल जुहा की, जब हम बात करते हैं ईद उल फितर की, ये 2 ईद हैं, मुख्य ईद हैं, 2 ईद हैं जिनमें बांटने की बात आती है। ये डेजर्ट एरिया है, सबके पास खाने को नहीं था, इसलिए वेज ज्यादा नहीं है तो नॉन वेज चाहिए, इसलिए उसको बांटने का रिवाज आया। आप लोगों ने देखा हो कि आती है बकरीद, ईद उल जुहा। ईद उल जुहा, तो ईद उल जुहा में भी सेम चीज यही आती है, लेकिन वहां बांटने का, सबको बांटने का अवसर दिया जाता है, लोगों को दिया जाए ताकि कोई भूखा न सोए। सिद्धांत बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अंतिम बिंदु पर आते हैं, इसका जो यह है हज। मैंने आपको बताया कि मक्का की तीर्थ यात्रा करना जीवन में एक बार हर मुसलमान के लिए ऑब्लिगेटरी है, लेकिन शर्तें रखी गई। अगर वो व्यक्ति फिजिकली फिट नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है तो उसको भी मुक्त किया जा सकता है। लेकिन हज पर जाना एक बहुत बड़ा, एक यूं कहें कि पवित्र कर्म मान लिया गया इस्लाम में। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहां से जब जयपुर से भी हज पर यात्री जाते हैं तो वो पूरा एक फेस्टिवल बन जाता है। लोग हज से आते हैं तो लोग उनसे मिलने जाते हैं, उनको मालाएं पहनाते हैं। जब हम फिर सनातन पद्धति की बात करते हैं तो भारत में जो 4 धामों की यात्रा करके आते हैं तो हमारे गांव में तो रिवाज है कि उनको मालाएं पहनाई जाती हैं। पूरे आप हिंदुस्तान के गांव में जाइए, राजस्थान में तो आपको बहुत मिलेगा, और साथ में खाना पीना दिया जाता है, खिलाया जाता है। यानी वो एक तरह से बहुत पवित्र माना गया। सेम चीज यहां पर हज के संबंध में आती है। और कई बार क्या आता है कि एक शब्द आता है हाजी, उसने हज यात्रा की है, बहुत बड़ा आदमी है, हज की यात्रा की है। अब अगला बिंदु आया, मोहम्मद साहब की जब उनका इंतकाल हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, तो अब आगे उनका उत्तराधिकारी कौन बने। देखिए यहां पर जब हम इस्लाम के कंसेप्ट की बात करते हैं तो सबसे ऊपर कौन? अल्लाह। अल्लाह के बाद जो सेकंड नंबर पर है वो है कौन? कैलिफ, खलीफा। सेकंड नंबर पर कोई फिर सुल्तान या कोई और ऐसा पॉलिटिकल टर्म आएगा, और उसके उपरांत आपके अन्य लोगों का अस्तित्व आएगा। जब हम ऐसी, मैं बाद में आपको चर्चा करूंगा इस बारे में, खुतबे की बात करते हैं, खुतबा आता है, जब खुतबे में सेम यही क्रम है कि उनकी डिग्निटी का क्रम क्या है। तो सबसे ऊपर अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबसे ऊपर अल्लाह। अल्लाह का प्रतिनिधि सबसे पहला कौन? पैगंबर के रूप में मोहम्मद साहब। इसलिए मोहम्मद साहब तक कोई दूसरा नहीं आएगा। ये स्ट्रेटिफिकेशन है, स्तरीकरण है, उनके बाद कोई दूसरा नहीं। तीसरे नंबर पर फिर कैलिफ आया। अब इस तीसरे नंबर के लिए संघर्ष है खलीफा के लिए। तो यह आया कि अबू बकर हो या अली हो। अब यहीं से आप लोगों ने सबने शब्द सुना होगा शिया और सुन्नी का कंसेप्ट।
अब मैं इसकी बात यहीं से शुरू करूंगा। ये दो लोग हैं, ये क्लोज रिलेटिव हैं और ये उनके मित्र हैं, अबू बकर और अली। यहां से मेन यानी मोहम्मद साहब की डेथ के बाद 632 AD से ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा 680 तक।